दुनिया ने इन्हें कई नामों से जाना है। कोई कहता है शराबी, तो कोई शहंशाह बुलाता है। इनकी अदाकारी का दीवाना तो सारा जमाना है। दिलों के डॉन के लिए ये मेरा एक छोटा सा नजराना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक बार होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। श्री अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा की वो ताकत है जिन्होंने अपने टैलेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स से इंडियन सिनेमा को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाया है। अमिताभ बच्चन एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने फेलियर को संघर्ष से हराकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, और वे आज जिस मकाम पर पहुंच गए हैं उसे कोई छू नहीं सकता। अमिताभ बच्चन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट्स एंड सिनेमा पूरी दुनिया के लिए एक प्राइसलेस हेरिटेज है। अपनी एक्टिंग प्रोफिशिएंसी से अमिताभ बच्चन ने 5 दशकों से भी ज्यादा जनरेशंस को एंटरटेन किया है। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और फिल्मों से कॉमन मैन की इमोशनल इमेज को बहुत ही स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और हर एक के दिल को छू जाए ऐसी छवि सिनेमा में बनाई है। अमिताभ जी को अपने एक्टिंग करियर में 4 नेशनल अवार्ड्स, 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और इंडियन सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमित जी को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपने को एक्टर्स के कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट की है और हमेशा अनुशासन को पाला है। अमिताभ जी आज भी उसी चुस्ती और फुर्ती से काम करते हैं जैसे वे अपने स्ट्रगल डेज में किया करते थे। अमिताभ बच्चन की लाइफ जर्नी उस हर एक इंसान के लिए प्रेरणा है जो फेलियर को अपनाकर हार मान लेता है। आज हम आपको अमित जी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। नंबर 1, अमिताभ बच्चन का नाम पहले इनकलाब रखा गया था। अमिताभ जब अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी माता सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गई थी। इसके चलते घर वालों ने ये तय किया कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम वो इनकलाब रखेंगे, लेकिन फिर सुमित्रा नंदन जी के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। नंबर 2, अमिताभ बच्चन का बचपन इलाहाबाद में गुजरा। अमिताभ बच्चन के पिता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और हिंदी कवि थे। इसी वजह से उनके घर पर हमेशा साहित्यिक माहौल हुआ करता था। उनके घर पर बड़े बड़े कवि और नेताओं का आना जाना हुआ करता था। नंबर 3, एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि वे बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। जब वे किंडरगार्टन में थे उन्होंने पहली बार एक एक्ट की थी जिसमें उन्हें मुर्गी बनाया गया था। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में उन्होंने कई स्किट्स और प्लेज में पार्ट लिया था। नंबर 4, अमिताभ बच्चन ने आर्ट्स में मास्टर्स की डबल डिग्री ली है। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की और फिर कोलकाता में पहली नौकरी स्टार्ट की। अमिताभ ने कोलकाता में 2 साल तक जॉब की और पहली कार खरीदी जो कि सेकंड हैंड थी। नंबर 5, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी थी, ये सभी जानते हैं, लेकिन अमिताभ ने इस फिल्म से पहले ही भुवन शॉम फिल्म के लिए एज अ नरेटर वॉइस ओवर किया था। इसके बाद शतरंज के खिलाड़ी जो कि सत्यजीत रे की फिल्म थी, इसका भी नरेशन उन्होंने किया था। अमिताभ जी की फिल्म से जुड़ी पहली कमाई एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस आवाज की वजह से अमित जी को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ उसे ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। नंबर 6, जब अमिताभ बच्चन काम ढूंढ रहे थे तब अमिताभ जी के करीबी दोस्त ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में ट्राई करने के लिए रेकमेंड किया था। अमिताभ जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर इंग्लिश न्यूज रीडर के लिए इंटरव्यू दिया था और उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने फिर से हिंदी न्यूज रीडर के लिए भी इंटरव्यू दिया। अमिताभ बच्चन को इसमें भी रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 7, अमिताभ बच्चन का उनके स्ट्रगल पीरियड में मुंबई में घर नहीं था। वे कॉमेडियन महमूद के घर पर रहते थे। अमिताभ बच्चन को कल्याण जी आनंद जी और महमूद ने बहुत मदद की थी। अब अमिताभ बच्चन के मुंबई में 2 घर हैं, जलसा और प्रतीक्षा। अब वे अपने परिवार के साथ प्रतीक्षा बंगलो में रहते हैं। अमिताभ की नेटवर्थ ₹3000 करोड़ है। नंबर 8, अमिताभ बच्चन को करियर में सफलता आसानी से नहीं मिली। साथ हिंदुस्तानी के बाद उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर उन्हें वो फिल्म मिली जिसने अमित जी को ब्रेक थ्रू दिलवाया और वो फिल्म थी जंजीर। नंबर 9, जंजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन को सफलता ही सफलता हासिल हुई। जंजीर के बाद अमिताभ ने दीवार, रोटी कपड़ा और मकान, शोले, डॉन जैसी फिल्में की। इन फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज एस्टैब्लिश हुई और वो एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे। नंबर 10, ऑल इंडिया रेडियो में अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट करने वाले इंसान और कोई नहीं, अमीन सयानी थे।
इस बात का अमीन सयानी को अफसोस है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया था। अमीन सयानी ने जब आनंद फिल्म देखी तब वे हैरान रह गए। वो बोले कि जो इंसान इंटरव्यू देने आया था इतना दुबला पतला था, वो ही स्क्रीन पर इतना अच्छा दिखता है। वे कहते हैं ये अच्छा हुआ, अगर मैं अमिताभ बच्चन को एज अ न्यूज रीडर सिलेक्ट कर लेता तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं मिल पाता। नंबर 11, एक वक्त ऐसा था जब कूली फिल्म की शूटिंग चालू थी और एक एक्शन सीन में अमिताभ बच्चन को बहुत ही गंभीर चोट लग गई। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि लोग सोच रहे थे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को खो दिया है। दुनिया भर में लोग अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआएं मांग रहे थे और लोगों की दुआएं और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। आखिर वो दिन आया जब अमित जी पूरी तरह ठीक हो गए। इंडिया में लोगों ने इस दिन को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया था। नंबर 12, अमिताभ बच्चन फिल्में तो कर रहे थे लेकिन इन दिनों उनकी फिल्में इतनी हिट नहीं हो रही थी। फिल्म खुदा गवाह के बाद अमिताभ ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली और ABCL नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये फैसला गलत है। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वे सिर्फ एक्टिंग के लिए ही बने हैं। नंबर 13, अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। अमिताभ कहते हैं कि उन्हें फिल्म प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं था। उन्होंने सारे काम कंपनी से जुड़े लोगों पर सौंपे थे। कुछ समय बाद ही कंपनी कर्जदार हो गई और कंपनी बंद करने की नौबत आई। अमिताभ बच्चन पर करीब करीब 90 से 100 करोड़ का कर्जा था। उन्होंने अपना दूसरा घर प्रतीक्षा गिरवी रखा था। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्हें खुद पर विश्वास था और अमिताभ बच्चन ने फिर से एक्टिंग में कदम रखा। तब उन्हें मोहब्बतें फिल्म मिली और साथ ही KBC होस्ट करने का मौका मिला। इसी के साथ ही अमित जी के लाइफ की सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई। अमित जी सफल हुए और ABCL से जुड़े सभी लोगों के कर्जे चुका दिए। नंबर 14, अमिताभ बच्चन को जब KBC ऑफर की गई थी तब जया बच्चन और उनके सलाहकारों ने इस पर सवाल उठाए थे कि क्या सुपरस्टार को टेलीविजन पर प्रोग्राम होस्ट करना सही होगा। अमिताभ बच्चन ने तब कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और अमिताभ तब कर्जे में डूबे हुए थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने सलाहकारों के मना करने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने KBC होस्ट करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। KBC आज तक चल रहा है। KBC के 12 सीजन्स हुए हैं और दुनिया की सारी कंट्रीज में से इंडिया में KBC ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। नंबर 15, दीवार फिल्म का फेमस डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम को अमिताभ बहुत ही इफेक्टिवली दिखाना चाहते थे। इसके लिए अमिताभ ने पूरा दिन आईने के सामने प्रैक्टिस की और जब वे खुद ये सीन करने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने एक ही टेक में पूरा सीन कर दिया था। नंबर 16, अमिताभ बच्चन का फेवरेट ऑन स्क्रीन नाम विजय है क्योंकि 20 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने विजय नाम से काम किया है। नंबर 17, अमिताभ और जया बच्चन की पहली मुलाकात पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। जया बच्चन वहां स्टडीज कर रही थी और अमिताभ साथ हिंदुस्तानी की शूटिंग के लिए वहां पर गए हुए थे। अमिताभ और जया ने 30 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया है। नंबर 18, अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डबल रोल प्ले किए हैं। महान में वो ट्रिपल रोल में नजर आए थे। नंबर 19, फिल्म मृत्युदाता के बाद अमिताभ बच्चन बिग बी के नाम से जाने जाने लगी। उसी समय अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन को लॉन्च किया जाने वाला था और दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अमिताभ को बिग बी बुलाया जाने लगा। नंबर 20, फिल्म सिलसिला का गाना रंग बरसे भीगे चुनर वाली अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था और फिल्म अग्निपथ की कविता को भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। नंबर 21, 26 जुलाई 1982 ये वो दिन था जिस दिन कूली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था। बेंगलोर में कूली फिल्म के सेट पर एक एक्शन सीन में लोहे का एक टेबल अमित जी के पेट में घुस गया था। एक्सीडेंट से जुड़ी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब हुई थी जब 26 जुलाई 1982 की ही सुबह 2 बजे जब अमित जी होटल में सोए हुए थे तब रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है और वे कहती हैं कि आपके लिए स्मिता पाटिल का कॉल है। अमित जी को इस बात का आश्चर्य हुआ कि स्मिता ने इतनी देर रात को कॉल क्यों किया है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कुछ गंभीर बात होगी, तभी अमित जी ने स्मिता से बात की। तब स्मिता जी ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? अमित जी ने कहा हाँ सब ठीक है, कूली फिल्म की शूटिंग भी अच्छी चल रही है। तभी स्मिता जी कहती हैं कि मैं भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा सपना देखा है जिसमें तुम्हारा गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। तब अमित जी ने कहा कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ और बात को टाल दिया। फिर उसी दिन सुबह शूटिंग सेट पर अमिताभ का एक्सीडेंट होता है। इस इंसिडेंट ने सबको हैरान कर दिया था क्योंकि स्मिता को इस बात की प्रीमोनिशन पहले से ही हो गई थी।
And so when I was shooting for my film Coolie in Bangalore, the hotel receptionist called and said, "You have a phone call, sir, and would you like to take it?" So I said, "It's really late and I have to get up early." "Who is it?" They said, "It's Smita Patil." And this was a shock to me because I had never ever spoken to her on the phone. I felt that maybe, there's something wrong and I need to take this call, so I did. And she said, "Amitabh, are you all right?" I said, "Yes, why?" "No, I just had a very bad dream and I was thinking about you and I hope you keep healthy and I hope you keep well. And I just had to talk to you and tell you about this." So I said, "Oh, thank you. I'm doing fine and shooting's going on well." The next morning, I had my accident in Coolie. नंबर 22। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL जब कर्जे में डूबी थी, अमिताभ जी का बैंक बैलेंस 0 हो गया था और उनके घर गिरवी पड़े थे। तब एक इंसान की मॉरल सपोर्ट की वजह से अमिताभ बच्चन में इतनी हिम्मत जुट गई कि वो फिर से अपने दम पर खड़े हो सकें। वो इंसान थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन को मॉरली और इमोशनली सपोर्ट किया और इसी वजह से अमिताभ का आत्मविश्वास जागा और वो फिर से फिल्मों में काम करने लगे और कंपनी से जुड़ा सारा कर्जा उन्होंने चुका दिया। नंबर 23। अमिताभ बच्चन का अभी का घर जलसा, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो पहले चुपके चुपके फिल्म के प्रोड्यूसर NC सिप्पी का घर था। चुपके चुपके फिल्म की शूटिंग इसी घर में हुई है। इसके साथ ही आनंद, नमक हराम, सत्ते पे सत्ता, इन फिल्मों की शूटिंग भी इसी घर में हुई है। नंबर 24। अमिताभ बच्चन की करियर चेंजिंग फिल्म जंजीर पहले देव आनंद और फिर राजकुमार को भी ऑफर की गई थी। दोनों ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में हीरो के लिए एक भी सॉन्ग नहीं था। फिर जब अमिताभ बच्चन जी को ये फिल्म मिली तब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिमांड पर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी ने एक सॉन्ग ऐड किया जो कि फीचर हुआ था दूसरे कलाकारों पर और जया और अमिताभ को खिड़कियों में झांकते हुए दिखाया गया। नंबर 25। अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान जी के बहुत बड़े फैन हैं। जब वे सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग के लिए राजस्थान गए थे तब उन्होंने वहीदा रहमान जी को देखा। अमित जी कहते हैं कि मैं वहीदा जी के चेहरे से नजरें हटा नहीं पा रहा था। उनकी सुंदरता अप्रतिम थी और जब वहीदा जी तपती गर्मी में नंगे पैर राजस्थान की रेत में शूट कर रही थी तब अमित जी उनके जूते लेकर भागते हुए उनके पास पहुंचे ताकि शूट के बाद एटलीस्ट उन्हें गर्मी का सामना न करना पड़े। अमिताभ बच्चन की लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सारी हम एक वीडियो में नहीं बता सकते। अगर आपको अमित जी की लाइफ से जुड़ी और बातें जाननी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम इसके लिए और एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।